होप यू आर डूइंग वेल। रमेश रेड्डी लिखते हैं कि वो जॉब करते हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। उनका सेटिस्फैक्शन का कारण ये है कि जब वो पढ़ रहे थे, जब उनका स्टडी पीरियड था, तो उनको बताया गया था कि मतलब एक टाइम तक हम सोसाइटी से चीज़ें लेते हैं, एक टाइम बाद हम सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा गिव बैक तो नहीं हो रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ इससे बहुत फ़र्क तो पड़ नहीं रहा चीज़ों में। तो समझ रहे ना, मतलब एथिकल डिलेमा बोल सकते हैं इसको आप। या तो आपका जो वैल्यू सिस्टम आपको बताया गया था, जिसके लिए आपने हर चीज़ करी, वो फेल होता दिख रहा है। तो देखो दोस्त, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, आप टेलीकम्युनिकेशंस में हैं, आप फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सोसाइटी को गिव बैक ना कर रहा हो। अब आप, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप किसी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो सोचिए मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड यूज़र है, ऑब्वियसली वो तो कस्टमर है, लेकिन उससे पहले एक लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। उसकी भी बारे में मत सोचिए। आप सोचिए लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर से पहले कुछ लोग हैं ना, मैन पावर जिनको आप बोलते हैं, लेबर्स बोलते हैं आप जिनको, जो लोग लास्ट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब उनका केवल मैनुअल काम है। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये तो वही लोग हैं ना सोसाइटी के, जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनके बच्चे शायद अच्छी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिनकी फैमिली एट्रोसिटीज़ में जी रही है। लेकिन आपका जो काम है ना, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उससे इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, इन लोगों का इससे घर चल रहा है। तो आप सोचिए, आप जो उस काम को कंसिडर भी नहीं कर रहे काम, उस काम का एंड इफेक्ट में ऐसा भी लोग एम्प्लॉयड है जिसका सर्वाइवल स्टेक पे है। तो आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हैं विच इज़ मेकिंग अ कील भी अगर वो मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके एंड यूजर्स से पहले कुछ ऐसे लोग लगे हैं जो केवल उस काम से, जिनकी लाइफ लगी हुई है। मतलब अगर वो काम नहीं होता तो शायद उनका सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि द कंडीशंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी क्यों ऐसा है, बट एज अ मोटिवेशन आप देखिए ना कि मतलब आपका जो भी काम है, आप फाइनेंस सेक्टर में है तो बैंक में काम कर रहे हैं, तो बैंक में पियोन होता है जो बंदा फाइल्स का काम करता है। कुछ प्राइवेट लोग भी होते हैं जो बाहर से काम करते हैं। मतलब उनका अगर वो बैंक एज ए सेक्टर ना हो तो उनकी लाइफ सर्वाइवल स्टेक पे है उनका भी। आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में हैं, अप्लाइड द सेम। जो क्लाइंट से पहले नॉन टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है, उनका लाइफ केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि एक प्रोडक्ट डिप्लॉय किया जाएगा मार्केट में। तो जब अब कभी भी आपको लगे कि आपका काम गिव बैक नहीं कर रहा है, तो इस बात को याद रखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो सोसाइटी को गिव बैक ना कर रहा हो। और वो डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट हायरार्कीज पे, डिफरेंट चेन ऑफ पीपल लगे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो सकती है, बट वो गिव बैक कर रही सोसाइटी को। तो आप एंड यूजर के आसपास देखेंगे किसी को, तो कोई ऐसा इंसान होगा जो केवल आपका ऑर्गेनाइजेशन सही से ऑपरेट कर रहा है, इसके कारण उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सोसाइटी को ग्रो कर रहे हैं। ये जो अच्छी एडुकेशन, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे रोड्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके ही आपका ही पैसा है। आपसे कुछ गवर्नमेंट एक टैक्स पे करती है, उस कलेक्टिव करके अच्छी चीज़ें दी जा रही हैं। तो आपका हर काम एक बेहतरीन दुनिया बना रहा है। आपका जो भी काम हो वो एक अच्छी जनरेशन्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्राउड होइए, आप जो भी कर रहे हैं बेहतर से बेहतरीन करिए, लेकिन ये मान के करिए आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दुनिया में।
अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, मोटिवेट रहिए ना। इसलिए मोटिवेट मत रहिए क्योंकि आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, आपको पर्क्स मिलेगा, एक फैक्टर है, बट इस फैक्टर पे रहिए कि आपके काम के कारण, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कारण एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल्स हैं जिनकी लाइफ केवल उस काम से चल रही है। तो आपका काम केवल आपका नहीं है, आपका काम बहुत सारे लोगों को सर्वाइवल दे रहा है। बी प्राउड व्हाट यू डू। हैव अ गुड डे, बाय।